कर लेते हैं। रिड्यूस टाइम देख रहे हैं। सही है, पढ़ लिया। क्या समझ में आया? डेटा कंप्रेशन मतलब कि डेटा जब कंप्रेस करती है तो उससे क्या होता है, फाइल साइज रिड्यूस जाता है। फाइल का साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। और आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, वेब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड भी इजीली हो जाता है और कहीं स्टोर भी इजीली हो जाता है। इसके जी। दो मेथड हैं, ये पढ़ लो। अभी पढ़ लिया? हाँ जी, पढ़ लिया। मैं ये लिख रहा हूँ कि ठीक है। लॉसलेस जो है वो स्प्रेडशीट में इस्तेमाल होता है और टेक्स्ट फाइल्स में होता है और डेटाबेस में होता है। लॉस में मतलब कि डेटा लॉस नहीं होता, बस फाइल कंप्रेस कर देती है। नहीं, फाइल कंप्रेस हो जाती है। जब हम डीकम्प्रेस करते हैं तो पूरा डेटा वापस आ जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लॉसलेस। हाँ, और लॉसी मतलब एक बार कर दो कंप्रेस तो दोबारा ओरिजिनल डाटा हट जाता है, वो वापस नहीं आता। नहीं आता। सही है, समझ गया। तुमने जो क्वेश्चन पेपर किए उसमें ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। हाँ, आए थे कि ट्राई द डिफरेंस बिटवीन लॉसलेस एंड लॉसी। ठीक है, फिर टू टाइप्स ऑफ लॉसलेस आया था। इस तरह आए थे सवाल। ये देख लो क्विकली। हाँ, कॉमन कंप्रेशन, कंप्रेशन फाइल टाइप्स। एक हो जाता है अपना पीडीएफ जो इमेज वगैरह में होता है, जेपीजी और पीडीएफ जो टेक्स्ट फाइल है, जेपेग। टेक्स्ट हाँ, टेक्स्ट एक टेक्स्ट है, ठीक है। सही है। जीआईएफ, पीएनजी एंड एमपी3। एमपी3 सॉन्ग्स वगैरह होते हैं। MP3 ऑडियो होता है, MP4 वीडियो होता है। सही है, समझ गया। इसको जरा देखो। समझ, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है।
अच्छा जी, ये लॉसी कंप्रेशन। हाँ, ये क्या, ये फाइल का क्या हुआ, इसने क्या करा है कोडिंग में, ये पढ़ूं या मैं, ये क्या है, नहीं इसमें नहीं, समझ नहीं आया ये क्या वो कह कोडिंग रहा में है कर। वो कह रहा है कि अनकर्व डेटा इज नॉट द सेम एज द ओरिजिनल। हाँ कह जी रहा है बिल्कुल। वुड दिस टेक्निक वर्क फॉर कंप्रेसिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये पूछ रहा है। क्योंकि अगर लॉसी का मतलब होगा ना, आपने लॉस कर दिया। अच्छा, हाँ वो तो मैं समझ आ गई, लॉसी का तो लॉस होता है, मगर ये जो इसने करा है, वो उसने ये जो एग्जांपल दी, कोड नीचे लिखा। वो एग्जांपल दी हुई कि जब अनकम्प्रेस किया तो बहुत सारा डेटा लॉस हो गया। अच्छा, लॉसी जो है ना टेक्स्ट फाइल पर अप्लाई नहीं करते। समझ गया। समझ गए? समझ गया। ठीक है। अब ये देखो हाउ लॉसी कंप्रेशन वर्क। अच्छा जी, इट फाइंड द डेटा, मतलब ये इनको। हाँ, समझ में आ रहा है? ये क्या करा है इसने, ये समझाया थोड़ा। ये बताना चाह रहे हैं कि लॉसी की वर्किंग कैसे होती है ना। लॉसी में बेसिकली हम करते क्या है, जितने भी ओके, जितने भी वो होते हैं, क्या कहते हैं, लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है कि जब हम इसको रिस्टोर करते हैं ना, पहले कह रहे हैं हाँ फॉर इमेजेस एग्जांपल जेपीजी सिमिलरली कलर्ड पिक्सल आर ऑल मेड द सेम। ठीक है, ये रिपीटिंग ग्रुप्स जो होते हैं, रिपीटिंग एलिमेंट जो होते हैं, उनको काउंट कर लेते हैं। इट फाइंड ग्रुप ऑफ रिपीटिंग डेटा। अब ये सारे ये जो येलो टाइप के आ रहे हैं, ये कितने बन रहे हैं? 12 बन रहे हैं। और ये जो कलर हाँ है ये 6 बन रहे हैं। सबको काउंट कर लिए, इतने येलो है, इतने ब्लू टाइप के हैं ना। अब वो कह रहे हैं कि when uncompressed an image file does not restore or rebuild in its original form, the data size is reduced but image quality is compromised। तो जब हम अनकम्प्रेस करेंगे ना, तो इसकी जो क्वालिटी है ऑडियो की या वीडियो की, वो थोड़ा डाउन हो जाएगी। समझ आ रही बात? अच्छा। हाँ, क्योंकि लॉसी का मतलब कि आपने यू हैव लॉस्ट समथिंग, यू हैव लॉस्ट लॉस्ट समथिंग। मतलब कि डेटा लॉस हुआ है। हाँ, इस इन दैट केस। ओके सही है, समझ गया मैं ये। ठीक है, आगे बढ़े। जी। अब ये जरा पढ़ लो। MP3 is audio compression link file। अच्छा, तो MP3 में वो साउंड हटाते हैं जो ह्यूमन एयर जो फिजिकली सुन नहीं पाता, तो फर्क पता चलता वैसे भी नहीं है। हाँ, मतलब जिसकी जरूरत नहीं, अननेसेसरी जो होते हैं ना, अननेसेसरी बिट्स क्या लोग उनको रिमूव कर देते हैं। समझ आई? अच्छा, हाँ समझ गया। MP वो अपना कंप्रेशन ऑडियो इस्तेमाल करते 90% स्मॉल होती है, तो ह्यूमन एयर फिजिकली सुन नहीं पाता। हाँ बिल्कुल।
सही है सर। समझ आ गए? क्यों मैं। जी। ठीक है, अब ये लॉसलेस आ गया। हाँ जी। ये लॉस टेस्ट तो ये मोस्टली जो है वो बड़ी कंपनी वगैरह करती है ताकि इनका कोई मेजर डाटा लॉस ना हो, है ना। ये जो टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल जो है ना बेसिकली, उनको हम लॉसी से कंप्रेस नहीं करते, क्योंकि वो जब रिकवर करेंगे तो वो डेटा लॉस हो जाएगा, इसलिए हम लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक यूज करते अच्छा सही है। पढ़ लिया। हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जी। अब इसमें मेथड यूज होता है आर एन, रन लेंथ इनकोडिंग। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, रन लेंथ इनकोडिंग कैन बी यूज फॉर लॉसलेस कंप्रेशन ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। जैसे लिखा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ लॉसलेस और रिवर्सिबल फाइल कंप्रेशन। Okay, it reduces the size of a string of adjacent identical data. A repeating string is encoded into two values. यानी एक एलिमेंट या एक कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा होगा, उसको उतनी बार हम लिखते हैं। द फर्स्ट वैल्यू जैसे कि रिप्रेजेंट रेड एक बार हो रहा है तो R1 कर देंगे। आर वन करते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है, द फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आइडेंटिकल डेटा आइटम, एग्जांपल कैरेक्टर इन द रन। The second value represent the code of the data item, such as ASCII code if it is a keyboard character. RL is only effective where there is a long run of repeated unit output. तो स्मॉल फाइल के लिए ये इतना बेटर नहीं है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा हो, लार्ज फाइल हो, वहाँ पे ये ज़्यादा बेटर। सही है। ठीक है, समझ आ गई बात। समझ गया। अब ये देखो, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल, आप इसमें लिखा है ना, कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट स्ट्रिंग, ये पूरी स्ट्रिंग आ गई। Assuming each character require 1 byte, then this string needs 16 byte। इतने कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें 16 बाइट चाहिए। हाँ। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहा है कि ओके, इफ वी अज्यूम ASCII कोड इज बीइंग यूज्ड, देन द स्ट्रिंग कैन बी क्या कहते हैं, कोडेड एज। अब पहले उन्होंने सारे ए लिखे, ठीक है, हाँ। और उसको लिख दिया 05। कितने यार है, 05। और ए का कोड होता है 97। ए का कोड होता है 97। 97। फिर उन्होंने लिखा बी 04 रिपीटिंग और 98 उसका कोड है। फिर उन्होंने लिखा सी 2 दफ़ा आ रहा है 99। फिर लिखा डी 5 दफ़ा आ रहा है और 100 उसका कोड है। अब इससे क्या हुआ, कह रहा है कि दिस मीन्स वी हैव 5 कैरेक्टर विद ASCII कोड 97, 4 कैरेक्टर विद ASCII कोड 98, 2 कैरेक्टर विद ASCII कोड 99 and 5 कैरेक्टर विद ASCII कोड 100। So assuming each number in the second row require 1 byte of memory, ठीक है, the RLE कोड will need 8 byte। पहले कितनी चाहिए थी, 16 बाइट, अब कितनी चाहिए, 8 बाइट। दिस इज द हाफ ऑफ द ओरिजिनल फाइल, यानी फाइल आपकी हाफ हो गई। समझ आए? हाँ ये तो मैं समझ आ गया।
अब ये इमेज का दिया, देखो इमेज की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये जरा पहले गो थ्रू करो, फिर मुझे बताओ अगर समझ नहीं आ रहा। अच्छा, जहां जहां पे वो ब्लैंक जो है वन है वहां पे वाइट है, और जहां पे ब्लैक जैसे कि एफ बना हुआ जहां पे आ रहा है वो जीरो होगा। हाँ वो उन्होंने कंसिडर किया। तो इस सीक्वेंस से एफ डेवलप हुआ। अब ये सारे वन हाँ। वाइट वाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वन वाइट को, और ये सारे जीरो ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो इन्होंने कंप्रेस कैसे किया, काउंटिंग कैसे की, 9 वाइट, ये 8 है ना, ये 8 है, और एक ही हो गया 9 हो गए, और ये हो गए 6 ब्लैक। ठीक है, फिर इसी लाइन में वन ब्लैक, वन वाइट आ गया, और 2 वाइट आ गए, ठीक है 2 वाइट, यानी कंटिन्यूटी में सही है। जो कलर होगा उसको उतना नंबर दे देंगे। फिर वन ब्लैक आया, 2 वाइट के बाद, हाँ वन ब्लैक आया, ठीक है, फिर 7 वाइट आया, फिर वन ब्लैक आया, फिर 7 वाइट आया, फिर 5 ब्लैक, 3 वाइट, वन ब्लैक, 7 वाइट, वन ब्लैक, इस तरह होगा। अब उन्होंने यूजिंग डब्ल्यू डब्ल्यू को वन असाइन कर दिया और बी को जीरो असाइन कर दिया। तो अब देखो 9 1, ये 91 नहीं है, ये 9 1 है, यानी 9 वाइट है। हाँ हाँ, और मतलब कि यानी 9 दफा वाइट है। हाँ, और 6 6 टाइम ब्लैक आया, 6 0 लिखी है। बिल्कुल इसको सही इन्होंने है, डब्ल्यू के टू साथ, अब टाइम कह वन रहे है। हैं अगर हम इसको ओरिजिनल को स्टोर करेंगे ना, तो ये 8 बाई 8 की ग्रिड है, वुड नीड 64 बाइट। द कंप्रेस्ड आरएलई फॉर्मेट हैज 30 वैल्यूज। इसको काउंट करोगे ना तो ये 30 आएगा, एंड देयरफॉर हाँ, नीड ओनली 30 बाइट टू स्टोर द इमेज। ये समझ गया, मैं समझ समझ गए? गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलें सर। ये फर्दर एंड कैलकुलेशन दी हुई। Example 1, black and white images. The letter is contained in the grid below, with each square requiring 1 byte of storage. A white square has a value 1 and a black square a value 0। ठीक है, तो हाँ ये वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आर एल ई कंप्रेशन दिया हुआ है। Example 1, color image. Each color in the image below is made up of red, green and blue RGB according to the code on the right। ठीक है, this produces the following data। अब ये इन्होंने कहा यहाँ पे 2 ब्लैक आए, ये 2 है, नंबर ऑफ कलर, सही। सही है। और ब्लैक का प्रोड्यूस होगा जब तीनों, रेड भी 0 हो, ग्रीन भी 0 हो, ब्लू भी 0। ये 2 0 0 0 आ गया। फिर मतलब कि दो बॉक्सेस हैं ब्लैक के, हाँ, और कलर, और सारे जीरो हैं। कलर, हाँ ये कलर कोड है ना, तो सारे 0 होंगे तो ब्लैक आएगा। समझ आई? समझ आ गई, अच्छा, अब ये बिल्कुल आ गई। 4, अब ये 4 ग्रीन है, पहले ये 4 आ गया, ग्रीन का प्रोड्यूस होगा हाँ, जब रेड 0 होगा, जब रेड जीरो होगा ग्रीन और टू ग्रीन डबल टू फाइव होगा। होगा, और ये 0 होगा। तो उसका सीक्वेंस याद, सही है। ओके, समझ गया समझ समझ, गया। अब देखो फिर 1 2 और 3, 3 ब्लैक आ गए, तीनों 3 जब 0 0 0 का मतलब 3 ब्लैक आ गए। इस तरह पूरी कैलकुलेशन चलती जाएगी। चलिए, मैं हल्का तारा कॉपी कर लूँ ताकि समझ थोड़ी आ जाए ना बाद हाँ, में भी।
सही है, मैंने कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े। जी चले। यहाँ पे बस इसमें यही बताया हुआ है कि the original image 8 by 8 square would need 3 bytes per square to include all three RGB values. So therefore the uncompressed file for this image is 8 by 8 into 3 192 बाइट चाहिए। ठीक है, कितनी बाइट चाहिए? 192। लेकिन जब आप इसको कंप्रेस कर देंगे तो कितनी चाहिए होंगी? यहाँ पे दिया RAD कोड हैज 92 वैल्यूज। इन सब की कैलकुलेशन में 92 आ, तो विच मीन द कंप्रेस फाइल विल बी 92 बाइट इन साइज। So this gives a file reduction of about 52%। 52% आपकी फाइल जो है रिड्यूस होगी। हाँ, समझ गए? समझ गया समझ गया। ये मुझे सारा याद है ऑलमोस्ट। हाँ, अभी कह रहा है वाई यूज डेटा कंप्रेस। बस क्विकली कोर्स आउट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। Data in a smaller file, fewer packets, faster to complete, reduce traffic, enhance collisions, improve download speed, speed the download, reduce space on disk। ये तो सब याद है यार, ये तो रट्टा हुआ है दिमाग में। ये इसके कंपैरिजन ये ये क्विकली। दो तीन मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, क्विकली देख लो। कर लिया कॉपी। ठीक है, ये कंप्रेशन के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। अच्छा मैं देखता हूँ। तो सॉल्व करो। Compressing the photographs will benefit the customers because firstly it will take less storage space in their devices. It will transmit faster, ठीक है, and third point is it will upload faster, download faster। और तीन पॉइंट बता दिया ना आपको। और हो सकता है लेस स्पेस लेगी, अपलोड तेज होएगी, ट्रांसफर भी तेज होएगी। बस यही तीन है, और क्या है। ये देखो, इसको ना सिनेरियो से रिलेट करो। The photographs are compressed before they are uploaded to a web server.
कस्टमर, देखो यहाँ वर्ड आ रहा है कस्टमर, customer download the photograph from this web server, saying the reason why compressing that photograph will benefit the customer. जब आप आंसर देंगे ना, तो आपने इसको रिलेट करना है, कस्टमर का वर्ड यूज करना है, तो ये क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा। द कस्टमर विल बी एबल टू डाउनलोड द फोटोग्राफ इन लेस टाइम। आपने खाली ये मैं वर्ड, लिख खाली वर्ड में नहीं लिखना, लेस टाइम टू डाउनलोड, लेस टाइम टू अपलोड, इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे। एंड दे विल टेक लेस ऑफ द कस्टमर बैंडविड्थ, कस्टमर से रिलेट किया हुआ है, ठीक है। एंड दे विल टेक लेस ऑफ द कस्टमर बैंडविड्थ, तो फाइलें कंप्रेस होंगी तो उसकी बैंडविड्थ भी कम खर्च होगी। सेकंड दिया हुआ है फोटोग्राफ विल टेक अप लेस स्पेस ऑन द कस्टमर स्टोरेज मीडियम, ठीक है। तो देयरफॉर द कस्टमर कैन स्टोर मोर इमेजेस, इसका फर्दर इम्पैक्ट क्या आएगा, फर्दर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, एंड विल हैव मोर स्पेस फॉर अदर फाइल। समझ आई? सही है। एक पॉइंट ये बन गया और एक पूरा पॉइंट ये बन गया। मैं लिख रहा हूँ। सही है सर, हो गया। ठीक है, अब ये देखो, an image can be compressed using RLE, ठीक है, अभी पीछे पढ़ा था। जी। Explain why RLE may not reduce the file size of a bitmap image. Give one example in your answer. एक्सप्लेन माय आई वांट बिटमैप इमेज। पहली बात तो ये उसकी चीजों को रिलीज करती है कि फाइल साइज बहुत बड़ा होता है, बिटमैप का फाइल साइज बहुत छोटा होता है। नहीं, वो एक तो ये इसका देखा। टेक्स्ट में ज्यादा, क्योंकि बिटमैप में वो पिक्सल को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसकी रिपीटिंग काउंटिंग डिफिकल्ट होती है। इसका मुझे आंसर लिखना है, ये मुझे सवाल भूल गया, वरना तो मुझे रटे हुए थे आंसर। तो आंसर को ना एक्सप्लेन। रटना नहीं है, समझना है। हाँ वही, आप मतलब कि मुझे आते थे पूरे। अब देखो, अब क्या रहा है, RLE स्टोर, पहले तो RLE बताओगे, RLE स्टोर अ कलर एंड द नंबर ऑफ टाइम इट अकर कंसेक्टिव, यानी वन लाइन में उसका एक फंक्शन बता दो, ठीक है। वही वाली बात, एन इमेज मे नॉट हैव मैनी सीक्वेंसेस ऑफ द सेम कलर, जो क्या नाम है, बिटमैप इमेज में है, तो जो डॉट यूज हो रहा है, इट वुड नीड टू स्टोर ईच कलर एंड देन काउंट ऑन नंबर वन विच एड्स डेटा, ठीक है। ये 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अब क्या रहा है, रेड ग्रीन ब्लू वुड बिकम रेड वन ग्रीन वन ब्लू वन, तो इसलिए वहां पे ये इफेक्टिव नहीं है। समझ आई? हाँ, नंबर अकर्स कंसेक्यूटिवली। सही है सर, हो गया। समझ आ गया? हम्म। इसका देखो,
The game then story will show at text The file game. J compression the text file in lossless compression मतलब lossless अगर loss नहीं होएगा two reasons for compression one reason can be to तो वही रीजन है ना। upload the हाँ कि या फाइल जो है अपलोड फास्ट हो जाएगी ठीक है। ट्रांसमिशन फास्ट हो जाएगी उसकी और एक और फाइल साइज रिड्यूस हो जाएगा मतलब कि वो अपना फ्रेंड के उस पे कंप्यूटर में कितना लेस स्टोरेज स्पेस लेगी ठीक है। तो ये देख लो, पहला तो वही रीजन है, टू रिड्यूस द स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द फाइल। टेक्स्ट फाइल को रिड्यूस करने का, कंप्रेस करने का वन ऑफ द रीजन ये है। दूसरा रीजन ये टू रिड्यूस द टाइम इट टेक टू ट्रांसमिट द फाइल। डायरेक्ट फाइल लार्ज होगी तो उसको ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, बैंडविड्थ ज़्यादा यूज, बिकॉज दे हैव टू ईमेल। अब ईमेल से आपने लिंक करना है एंड हैव लिमिटेड फाइल साइज फॉर सेंडिंग और क्योंकि ईमेल में लिमिटेशन होती है। हाँ समझ आई बात। आ गई थी आ गई आगे बढ़े। जी सर Explain the reason why J compresses the text file with lossless compression instead of lossy compression। तो टेक्स्ट फाइल है ना, उसने उसको लॉसलेस से कंप्रेस किया, इसके पीछे क्या रीजन है कि यानी लॉसी क्यों नहीं किया। क्या लॉसलेस यूज करने का बेसिक बेसिक पर्पस बता दोगे तो ये दो मामले में। कि इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो वापस अगर आप फाइल को अपनी ओरिजिनल जगह पे लेकर तो वो डाटा जो रिट्रीव हो जाता है लॉसी में रिट्रीव डाटा नहीं होता वापस सही है ऑलमोस्ट। ये देखो, आपने एक वर्ड यूज करना ओरिजिनल। ऑल ऑफ द ओरिजिनल डेटा नीड टू बी रीटेन और रिकवर। फिर आगे वर्ड आएगा बिकॉज अदरवाइज द फाइल कंटेंट वुड नॉट मेक सेंस। समझ आई। अच्छा लिख लेता हूँ मैं और सही है हो गया ठीक है, तो इसको ट्राई करो, 2 मिनट में आता, ठीक है। ओके इसको राइट करो, आंसर 2 मिनट बताओ।
हाँ भी हो गया। जी। तुम्हारे पास जो बुक है ना, उसको गो थ्रो करना शुरू कर दो, चैप्टर 1 से। चैप्टर, P1 की जो है। हाँ, कंप्यूटर बुक है ना, P1 के लिए भी, P2 के लिए सही है। भी, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करो। ओके। तो तुम्हारे पास टाइम है ना? ये राइट कर लिया आपने? हाँ जी, इसका मैंने करा था, लॉसी किया था, क्योंकि ठीक है। लॉसी में वो जो है वो फाइल साइज लॉसी यूज भी इमेज वगैरह के लिए होता है, और वो छोटे मोटे चेंजेस करता है जो ह्यूमन जो है डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, ये देख लो ना डिस्क्रिप्शन। Lossy compression will achieve a much higher compression ratio than lossless for photographic images. So the image will load faster. ठीक है, आगे इसका इम्पैक्ट भी दे रहा है। ये कह रहा है लॉसी कंप्रेशन विल अचीव मच हायर कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि लॉसी 90% तक रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, लॉसलेस हाँ 50%, 40%, इस तरह होती है फॉर फोटोग्राफ इमेजेस। तो द इमेज विल लोड फास्टर, आगे इसका इम्पैक्ट भी देना है। So there will be little identifiable change to the viewed image. तो इसमें आपको लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि फाइल जो है कंप्रेस हुई थी। तो इट मे नॉट बी द इम्पॉर्टेंट दैट ओरिजिनल आर नॉट रिकवरेबल। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल को रिकवर करना जरूरी नहीं है। सही है, मैं तीनों पॉइंट कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा ठीक। सही है, कर लिया। ठीक है, अब कह रहे डिस्क्राइब हाउ रन एंड इनकोडिंग कैन बी यूज टू कंप्रेस अ सिंगल वीडियो फ्रेम। अच्छा, ये मुझे पता है कि ये कैसे करेंगे। फ्रेम से रिलेट करोगे। Describe how ILD can be used for a single video frame. It will take the number of frames taken per second and क्या था आरएलडी का, कि वो एक जो उसका कैरेक्टर सेट का नंबर होता है वो, और नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है कंसेक्यूटिवली वो, उन दोनों को ले लेता है ना। चलो ये देख लेते हैं। चूंकि फ्रेम के बारे में पूछ रहे हैं तो फ्रेम को इंक्लूड करेंगे। ये फ्रेम इज मेड अप ऑफ पिक्सल और अ सिंगल इमेज। ठीक है, each pixel has a binary value for its color। ठीक है, each pixel, सही है जी। ठीक है, हर पिक्सल को बाइनरी वैल्यू असाइन होती है उसको कलर के लिए। कंसेक्यूटिव पिक्सल विद द सेम वैल्यू, जैसे 1 1 आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं, और बाइनरी वैल्यू और कलर आर स्टोर्ड एज ए सिंगल डेटा वैल्यू एंड अ। पीछे हमने वो ग्राफिक देखा था ना, तो याद है कलर वाली पे पीछे जाते हैं। जी जी जी। ये देखो ना, इन्होंने इसको असाइन किया था बाइनरी कलर। ये देखो, यहाँ पे हाँ इन्होंने, ठीक है, जबकि यहाँ पे भी था ये। सही है। तो इसको हम कंजेक्टिव को काउंट कर लेंगे। आरएलई वही काम करता है ना, जो कंजेक्टिव, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, कंजेक्टिव पिक्सल मतलब एक साथ आ रहे हैं। समझ आई बात? हाँ
ठीक है, आगे बढ़े। सही है। लॉसी और लॉसलेस। आइडेंटिफाई टू अदर मेथड ऑफ कंप्रेसिंग अ सिंगल वीडियो फ्रेम। एक तो लॉसलेस, एक तो लॉसी है ना। हाँ, लॉसी और लॉसलेस, या आरएलई भी कर सकते हैं, नहीं बट टू अदर मेथड ना, तो लॉसी और लॉसलेस। अच्छा, चलो देखते हैं। रिड्यूस कलर और बेड टैप, यही पूछा है। अच्छा, ओके। अरे टू identify अदर two मेथड ऑफ other सिंगल वीडियो फ्रेम। methods of हाँ, अच्छा, methods। कंप्रेसिंग, कंप्रेशन मेथड की बात नहीं कर रहे, ठीक है, वीडियो फ्रेम की बात कर रहे हैं। रिड्यूस कलर हाँ, और बिट reduce। टैप और रिड्यूस इमेज रेजोल्यूशन। देखो, अगर एक पिक्सल को वन बिट असाइन करते हैं ना तो वो टू कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर हम बिट्स इंक्रीज करते जाएंगे ना तो नंबर ऑफ कलर इंक्रीज हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कलर डेप्थ या हाँ, बिट डेप्थ। तो अगर आपने ऑलरेडी फर्ज करो 16 बिट असाइन किया हुआ, उसको कम कर दे 8 बिट कर दो, उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। या रिड्यूस सही है, समझ इमेज गया। इमेज रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या है? हाँ, यानी पिक्सल जो है वो अरेंज किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अरेंज किए जाते हैं ना, उन नंबर ऑफ पिक्सल को कम करते हैं आप, ठीक है। सही है, समझ गया। अब ये जरा देखो। 8। एट, जी। देखते हैं। टू बिट्स, तुमने एट क्यों बोला? क्या मैंने वो बैक करे, क्योंकि वो मैंने लिख के देखा था कि पहले 8 बॉक्सेस हैं। नहीं, इसके हिसाब से सोचो, वो पहले क्वेश्चन पढ़ो। ट्रैवल कंपनी डिजाइनिंग अ वेबसाइट, द bitmap, the bitmap logo for the travel company is shown. Each color is represented by a letter. For example, R equal to red, B equal to black, W equal to white. अब कह रहे हैं कि state the minimum number of bits needed to represent each pixel in the bitmap logo. तो तो ये कैसे पता चला कि टू आंसर है इसका? हाउ डू वी नो दैट? हाँ, वो यही पूछ रहे हैं ना कि देखो, जैसे तुम्हें याद हो, अगर हम उसको वन बिट असाइन करते हैं ना, कितने कलर प्रोड्यूस होते हैं? टू। यहाँ कितने कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक रेड है, एक ब्लैक है और एक वाइट है, तीन कलर है ना। जी। क्या मतलब, टू बिट असाइन करेंगे तो फोर कलर आ जाएंगे। तो ये जो थ्री कलर है ना, ये फोर की रेंज में आ रहे हैं। पूछ रहे मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स needed to represent each pixel in the bitmap logo। अच्छा, अगर तो 5 कलर होते हैं, रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, येलो। हाँ, तो टू पावर थ्री कितना आता है? एट। 8, हाँ। तो इसका मतलब थ्री बिट असाइन करोगे, फाइव एट की रेंज में आ रहा है। अब अच्छा, हाँ, हाँ, ओके, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ टू गया। पावर फोर कितना होता है? 16। 16। इसी तरह बढ़ाते जाओ तो नंबर ऑफ कलर इंक्रीज होते जाएंगे। तुम अगर 2 पावर 1 पे, सिर्फ दो ओ, कलर आएंगे। ओ, यानी अगर सही है, मैं समझ पिक्सल गया, को समझ गया। वन बिट असाइन करूंगा ना तो वो टू कलर प्रोड्यूस करेगा। और अगर टू बिट असाइन करूंगा तो फोर कलर प्रोड्यूस करेगा, टू पावर टू, फोर कलर। सही है, समझ गया। ठीक, समझ गए? समझ गया, समझ गया।
ये कैसे करना है? क्या पूछा उसने? Calculate the minimum file size in bytes of the bitmap logo. हाँ, तो अब वो फाइल जो पीछे लोगो बना हुआ है ना, उसका फाइल साइज कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे बेसिकली होगा? सबसे पहले देखो, ये जो ग्रिड बना हुआ है ना, ये ये क्या है, पिक्सल हाँ है। जी। 8 इधर आ गया, 8 इधर आ गया। सही है जी। तो 8 × 8 आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ 64। पिक्सल। तो 64 पिक्सल आ गए, 64 पिक्सल आ गए। और हमने हर पिक्सल को कितनी बिट असाइन करनी है? 2। 2 बिट। तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 64 को मल्टीप्लाई बाय, 128 तो 128 बिट्स आ जाएंगे। 128 क्या आ जाएंगे? बिट्स। बिट्स। अब बिट्स को उन्होंने आंसर कितना पूछा है? बाइट में ना। अच्छा, अब हाँ। बिट, अगर बिट से बाइट में जाना है तो डिवाइड बाई 8 कर देंगे। तो आंसर आएगा अच्छा। 16 बाइट। बिट से जब भी बाइट में जाओगे तो डिवाइड बाई 8 करोगे। सही है। समझ गया समझ गया। समझ गए? समझ गया। ये देख लेते हैं। ये देखो, ये बत्ती सही। हाँ। नंबर ऑफ पिक्सल, 2 × 8। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं, वो पिक्सल होते हैं। हाँ समझ गया, मैं समझ गया समझ गया। Describe one lossy and one lossless method. अब कंप्रेसिंग द क्या कहते हैं, इमेज। इमेज। क्या मतलब वन लॉसलेस मेथड? मेथड क्या? कह रहा ना, एक लॉस, लॉसलेस में हो एक जाएगा लॉस। आरएलई। हाँ, लॉसलेस आरएलडी हो जाएगा। और लॉसी क्या होगा? लॉस की कौन कौन से पीछे पड़े हैं, कुछ पढ़े थे हमने? नहीं, लॉसी नहीं पड़े ना। लॉस नहीं पढ़े। जेपेग। नहीं, वो तो फाइल टाइप है ना, वो तो टाइप ऑफ फाइल है। हाँ, लॉसी तो कोई नहीं पड़ा हमने। इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक। जी। लॉसी पे क्या होता है? रिड्यूस द रेजोल्यूशन। भाई ये पीछे था ना 8 बाई 8, तो 4 बाई 4 हाँ। कर दो। एक बात कर दो, ये पीछे भी एक क्वेश्चन आया था याद। रीजन क्या है? हाँ फ्यूअर याद है। पिक्सल पर यूनिट मेजरमेंट, और फ्यूअर पिक्सल और बाइनरी नंबर आर स्टोर, तो ऑटोमेटिक रेजोल्यूशन कम होगी ना। या फिर कह रहे हैं रिड्यूस द कलर हाँ डेप्थ, रिड्यूस द कलर डेप्थ। तो मतलब वही नंबर ऑफ बिट्स कि हर पिक्सल को कितनी नंबर ऑफ बिट आप दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं। अगर मैंने ऑलरेडी हायर दे चुके हैं उसको कम कर दो, 8 दी है तो 4 कर दो। इससे क्या होगा? रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स पर कलर, ईच पिक्सल हैज फ्यूअर बिट्स। ठीक है। सही है, मैं कॉपी आर भी कर एल, लूँ। हाँ आर एल लास्ट क्लास में क्या होगा? आर एल ई आगे जो आपने बताया था। फिर इसका रीजन बताया कि लुक्स फॉर रन ऑफ कंसेक्यूटिव पिक्सल ऑफ द सेम कलर, ये इसका बेसिक फंक्शन है। ये रिपीटिंग एलिमेंट को काउंट कर लेता है। एंड स्टोर द कलर वैल्यू वंस एंड द नंबर ऑफ टाइम इट अकर, ये इसकी डिस्क्रिप्शन। सही है, हो गया। ओके। जी। ओके, काफी है आज के लिए। ओके सर। अब कल इंशाल्लाह। कल 9 बजे।